15 घंटे से न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर सो रहे हैं। सरकार के अधिकारी बैठकर पैसों लूट खसोट के नाम पर आम जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। 15 घंटे से सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आया। सरकार इस एसएमएस मोर्चरी को आंदोलन का अड्डा बनाना चाहती है। जालोर निवासी जिस युवक ने सुसाइड किया, अभिमन्यु पुनिया जो विधायक है, वो अभी यहाँ पहुंचे हैं मोर्चे के बाहर। अभी तक परिजनों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। सर, क्या कुछ मामला है ये? देखो, सरकार इस एसएमएस मोर्चरी को आंदोलन का अड्डा बनाना चाहती है। आए दिन नौजवान इस राज्य में अपनों को छोड़कर जा रहा है और हालात जो जालोर में मनोहर सिंह के नौजवान की जो हत्या की गई है, पुलिस अधिकारी एसओजी ऐसी क्या निर्दयी हो गई कि आप पैसों के लालच के अंदर आप आकर आप उस साथी को बार बार मुकदमों में डालने का काम कर रहे हो। 161 की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बार बार उसको डालने का काम कर रहे हैं नौजवानों को। और जो नौजवान के परिवार जो चाहता है उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इस परिवार में से कोई कमाने वाला नहीं है। इस परिवार को कोई सरकार नौकरी दे, मुआवजे की बात करे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 15 घंटे से सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आया। ये हालात यहाँ पर हो गई है। सैकड़ों की संख्या में नौजवान, उसके परिवारजन यहाँ न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सर, पेपर लीक हो या कोई भी जैसे परीक्षा से रिलेटेड जो भी मामला हो, तो एसओजी की जो कार्रवाई है वो इस मामले से ये नहीं लग रहा कि जो एक खौफ पैदा किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करो ना। आप बड़े मगरमच्छ को कहते हो कि हम पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो गए कि 5 मिनट की दूरी पर नौजवान यहाँ राज्य को अपनों को छोड़कर चला गया और उनका प्रतिनिधि कोई बातचीत करने के लिए नहीं आ सका? सरकार निर्दयी हो चुकी है। सरकार के अधिकारी बैठकर पैसों लूट खसोट के नाम पर आम जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये मनोहर सिंह में के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था और आज हालात इस परिवार की क्या हो गई। 15 घंटे से न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर सो रहे हैं। ये हालात राज्य के अंदर पैदा हो गए। ये भी कि जैसे रेलवे प्रशासन क्या सो रहा था क्या उस टाइम की 3-3 ट्रेनें जब लाजपत से निकल गई उसके बाद तक कोई पता नहीं? मैं कहता हूँ कि हालात बहुत दयनीय है इस सरकार में। आम जनजीवन, आम जनता की, आम गरीब को कोई पूछने वाला इस सरकार में नहीं है। लूट खसोट के नाम पर अधिकारी आम लोगों को, आम नौजवानों को परेशान कर रहे हैं। और ये एक नौजवान को परेशान नहीं किया, अभी अनेक नौजवानों को आपके सामने आएंगे कि किन किन नौजवानों के घरों में से लूट खसोट करने का काम अधिकारी कर रहे हैं। आपने देखा कि जो अभी विधायक है अभिमन्यु पुनिया, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार जो 15 घंटे हो गए जिस मामले को हुए और अभी तक कोई भी जो नुमाइंदे हैं वो कोई भी नहीं पहुंचा। ये मामला जो एक सुसाइड नोट भी लिखकर उन्होंने लेटर जारी किया था। अभिमन्यु पुनिया यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि वो लगातार जो कार्रवाई की बात करती है, जो मगरमच्छ है उनको पकड़ने की बात करती है। लेकिन अगर मगरमच्छ तो पकड़ में नहीं आ रहे, लेकिन जो ऐसे जो लेक्चरर होते हैं या जो ऐसे पोस्ट जो नौकरी लग चुके हैं उन पर कार्रवाई कर देते हैं, जिसके प्रेशर में आकर ऐसी ही लगातार जो कार्रवाइयां हैं या जो एक एसओजी कार्रवाई है उसका जो एक खौफ बना हुआ है अधिकारियों में, इनमें जो सस्पेंड कर दिया जाता है उनको, और लगातार जो ऐसी कार्रवाई है उससे जो एक खौफ बन जाता है। और उसी खौफ का जो एक जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला है कि जो एक जालोर निवासी है जो लेक्चरर थे और एक आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने आज सुसाइड कर लिया। उनके परिजन हैं जो एक हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि एसओजी के अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है इस हत्या के लिए। ऐसी ही लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू डाका, जयपुर।